अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। आज हम CCU 3.1 चैप्टर 19 और उसमें ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड ब्रेज ब्रॉन्ज वेल्डिंग और इसके मतलब इसकी जो एक्सरसाइज हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 में यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब द मेजर डिफरेंस बिटवीन सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड ब्रेज ब्रॉन्ज वेल्डिंग। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड ब्रॉन्ज वेल्डिंग का जो आपस में डिफरेंट है वो यहाँ पे मेंशन करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्डरिंग की। तो सोल्डरिंग आमतौर पर जो वायर, कॉपर और इस तरह के जो जॉइंट है उनको जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको स्टील में यूज़ नहीं किया जाता। और इसके अलावा ब्रेजिंग वेल्डिंग प्रोसेस है। तो ब्रेजिंग वेल्डिंग प्रोसेस जो है वो ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग में एज ए कैपिलरी एक्शन के तौर पर जॉइंट को वेल्ड किया जाता है। तो कैपिलरी एक्शन हम लास्ट पेज में इस पे डिस्कस की है कि कैपिलरी एक्शन किस तरह से होता है। तो इसका जो स्लीव जॉइंट पे इसको वेल्ड किया जाता है और इसका जो मोल्टन मेटल है एज ए कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो उसकी जो सीम है उसमें जो है वो इंसर्ट हो जाता है। और इसके अलावा ब्रेज वेल्डिंग है और ब्रेज वेल्डिंग को ब्रॉन्ज वेल्डिंग भी कहते हैं और ब्रेज वेल्डिंग को ब्रॉन्ज वेल्डिंग भी कहते हैं। और इसमें जो है वो इसकी जो सिंपल शेप होती है और इसमें बट और फिलट वेल्ड पे यूज़ करते हैं। तो नंबर 2 में लिस्ट 9 अदर सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड व्हेन वर्किंग विद ऑक्सी एसिटिलीन प्रोसेस। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जब हम ऑक्सी एसिटिलीन का जो प्रोसेस है कटिंग या फिर वेल्डिंग करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन की क्या हिफाजती इकदाम होने चाहिए। तो नंबर 1 में सिलेंडर मस्ट बी सिक्योर्ड इन द वर्टिकल पोजीशन। तो जो सिलेंडर है उसको हमेशा वर्टिकल पोजीशन में जो है वो सिक्योर होना चाहिए। तो नंबर 2 में यहाँ पे ओनली करेक्ट फिटिंग मस्ट बी यूज फॉर द ऑल कनेक्शंस। और जितने भी कनेक्शन है उनके लिए करेक्ट फिटिंग का जो है वो इस्तेमाल होना ज़रूरी है। तो नंबर 3 में यहाँ पे ऑयल और ग्रीस मस्ट बी नॉट बी यूज ऑन ऑयल और ग्रीस मस्ट नॉट बी यूज ऑन एनी कनेक्शंस। और जितने भी कनेक्शन है उन पे ऑयल और ग्रीस को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेफ्ट हैंडेड थ्रेड्स मस्ट बी यूज फॉर द ऑक्सी फ्यूल गैस। और जितनी भी फ्यूल गैसेस हैं उनके लिए जो है वो लेफ्ट हैंडेड थ्रेडेड है उनको यूज़ किया जाएगा। तो नंबर 5 में यहाँ पे कलर कोडिंग ऑफ द हाउस मस्ट बी अडेयर टू। अगर तो ऑक्सीजन सिलेंडर है तो उसके लिए जो ग्रीन या ब्लू या इस कैटेगरी की जो कलर कोडिंग होगी। और अगर हम एसीटिलीन की जो कलर कोडिंग उसकी बात करें तो उसका आमतौर पर जो है वो रेड कलर उस पर यूज़ किया जाता है। तो नंबर 6 में यहाँ पे फ्लैश बैक अरेस्टेड मस्ट बी यूज ऑन ऑक्सीजन एंड ऑक्सी फ्यूल सप्लाई। और ऑपरेशन के दौरान जब हम ऑक्सीजन या एसिटिलीन सिलेंडर को यूज़ करते हैं तो उस दौरान उसकी जो गेज है उसके साथ अरेस्टेड बैक या फ्लैश बैक अरेस्टेड वो प्लेस होना चाहिए ताकि किस तरह का भी अगर कोई टॉर्च में अगर बैक वगैरह लगती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो नंबर 7 में यहाँ पे वन वे वाल मस्ट बी यूज ऑन द ईच हाउस टॉर्च कनेक्शंस। तो जितने भी टॉर्च कनेक्शन है उनके वन वे हाउस पे जो एक वाल होना चाहिए। तो नंबर 8 में यहाँ पे द करेक्ट स्टार्ट अप एंड शट डाउन प्रोसीजर मस्ट बी फॉलो। तो कटिंग या वेल्डिंग करने के दौरान उसका जो करेक्ट जो प्रोसीजर है, जैसे जब हम इसको ऑफ करते हैं या फिर इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हम जो है वो ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद उसको जो है वो फायर किया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन को जो है वो ओपन किया जाता है। ऑक्सीजन का वाल ओपन करने के बाद जितना भी वेल्डिंग के लिए या फिर कटिंग के लिए जो हमें टेम्परेचर या फिर जो हमें फ्लेम रिक्वायर होता है उसको ओपन करेंगे। तो नंबर 9 में यहाँ पे all equipment must be thoroughly leak tested using a soap liquid solutions। तो वर्क स्टार्ट करने से पहले जितने भी कनेक्शन हैं जो हाउस या गेजेस वगैरह के जितने भी कनेक्शन हैं उनको लिक्विड सोप के थ्रू उनके कनेक्शन को चेक करना चाहिए कहीं उसमें से लीकेज वगैरह ना हो। तो नंबर 10 में ऑलवेज कीप द सिलेंडर की इन द एसिटिलीन सिलेंडर। तो एसिटिलीन सिलेंडर के साथ जो इसकी जो की है उसको हमेशा
प्लेस होना चाहिए कि अगर इमीडिएटली में अगर किसी तरह का जो सेफ्टी के रिलेटेड अगर कोई मसला बनता है तो उसको फ़ौरन जो है वो ऑफ कर दिया जाए। तो नंबर 3 में लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ द ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। तो नंबर 3 में लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ द ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम एंड यूज फॉर द ईच टाइप। यहाँ तक इसको देखते हैं। तो जो ऑक्सी एसिटिलीन के जो फ्लेम है वो कितने हैं और उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो नंबर 1 में यहाँ पे न्यूट्रल फ्लेम है, और न्यूट्रल फ्लेम को जो है वो फ्यूजन वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जितने भी वेल्डिंग के दौरान मेटल हैं या फिर उसके अलावा तकरीबन सारी स्टील पे इसको जो है वो न्यूट्रल फ्लेम को यूज़ किया जाता है। तो नंबर 2 में यहाँ पे कार्बोराइजिंग, नंबर 2 में यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। ये ख़ास तौर पर ब्रोंज वेल्डिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इसको ब्रोंज वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से यहाँ पे जो है वो रिटर्न करेंगे। तो न्यूट्रल फ्लेम जो है वो जितने भी इसको ख़ास तौर पर फ्यूजन वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जितने भी स्टील हैं जितने भी इलाय हैं सब पे इसको जो है वो अप्लाई किया जाता है। और इसका जो मेन जो एडवांटेज ये है कि इसको जो है वो कटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, सिर्फ इसकी जो नोज़ल है उसको चेंज करने के बाद। तो नंबर 3 में यहाँ पे कार्बोराइजिंग फ्लेम है। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम यहाँ पे इसके जो यूजर्स हैं उसकी जो एप्लीकेशन उसको जो मेनली ख़ास तौर पर हार्ड फेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एज ए फ्यूजन वेल्डिंग के लिए जब हम ब्रेजिंग करते हैं तो ब्रेजिंग के दौरान एल्युमिनियम और इसके जो अलाय हैं उस पर जो अप्लाई किया जाता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम जितने भी हार्ड फेसिंग हैं जैसे जिन मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई उस पर अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे 19.5 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 20 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।